नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं हूं बसुकेदार क्षेत्र के जोला में मैं हूं और किस तरह से आपदा का कहर ये तमाम क्षेत्रवासियों पर टूट पड़ा, उसका ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ज़रूर। तमाम ग्रामीण देखिएगा किस तरह से अभी भी आने जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कहां से एक दूसरे गांव में जाया जाए, कहां से एक दूसरे गांव वालों का हालचाल पूछा जाए। और तमाम प्रशासन की टीमें भी कितनी मुस्तैदी से काम कर रही हैं वो भी जानेंगे तमाम ग्रामीणों से। वाकई में जो ये जिस तरह से ये भयावह तस्वीरें आप देख पा रहे हो, ये गांव सामने वो मकान है और इस तरह से ये गदेरा किस तरह से क्षति पहुंचाई है पूरे गाँव को, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में तमाम जोला के वो तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। किस तरह का ये मंजर रहा है? सर मैं सबसे पहले लोकार्पण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत कष्ट सहन किया और हमारे गांव में पहुंचे। सर इस गांव की बहुत बुरी स्थिति हो गई, हमने ऐसी 57 साल की उम्र में अभी कभी नहीं देखा। और लोग घर से बेघर हैं, बहुत से लोग जो है यहाँ रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं। और यहाँ का जो है मतलब गौशाला, लैट्रिन, बाथरूम, खेतों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की भी बड़ी मुश्किल से आ गई है व्यवस्था। और हम लोग इतने परेशान हैं बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ये प्रशासन की टीमें यहाँ पे पहुँची हैं प्राथमिक जांच के लिए? सर विधायक जी आए थे, विधायक जी ने सबको फ़ोन किया था कि तुरंत लाइट भेजो, ये भेजो, राशन में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। सिर्फ पहुँचा ही नहीं है? कुछ भी नहीं पहुँचा, सिर्फ लाइट की व्यवस्था हुई, बाकी न तो यहाँ कोई कर्मचारी अभी तक पहुँचा और न कुछ अभी कोई व्यवस्था हुई। चलिए आएंगे आपके पास। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नारायण सिंह पंवार है। अच्छा, गांव कौन सा आपका? यही उछोला गांव है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे। हमारे आज लगभग 5 दिन हो गए, हमारे पास ना बिजली ना पानी, और राशन तो भगवान की दया से जो कुछ भी होगा हम चल ही रहे हैं, पर हमारा आने जाने का रास्ता नहीं। इसलिए हम आज 40-50 आदमी इस रास्ते आए थे कि शायद जोला में से यहाँ पर हमारा आना जाना हो। हमारे यहाँ पर ऐसे एसडीएम साहब भी आए थे, पर करें क्या, वो खुद अपने में लाचार हैं चलने में। और प्रशासन हम कह रहे हैं हमें खाना, हमें वो 2 किलो चावल की उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें सड़क बनाओ, पैदल मार्ग, और हमारे लिए बिजली और पानी की व्यवस्था। हमारे यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की तो भगवान की दया से हमारे अपने घर में। और बाकी हमने विधायक को वोट दिया, वो विधायक हमारे बीच नहीं आया। जिला पंचायत को हमने वोट दिया, वो हमारे बीच नहीं आए। आज कह रहे हैं कि हमारी जिला पंचायत के हम उपाध्यक्ष हैं, हम जो हैं कि दूसरे चीज। हमारे लिए ऐसे दुख की बात है कि हमने 416 वोट दिए अभी हमारी ऋतु ने एक ही गांव से, उनके गांव से 180 आए, हमारे गांव से 416 वोट आए। वो हमको कह रहे हैं कि मेरा बड़ा क्षेत्र है अभी, और अभी तक शकल तक नहीं दिखाई। उनके गांव के तक हमारे सुध लेने के लिए कम से कम 50 आदमी आ गए कि कैसे ये लोग जी रहे हैं। हम इस रास्ते आए थे, अभी 50-60 आदमी यहाँ के, शायद हम जोला वालों से कुछ आने जाने के लिए सहयोग मांगे। तो अब ये लोग खुद ही परेशान, हमको अब लग रहा पता है ये भी परेशान है। तो हम तो खुद ही आए हैं, हम तो 5 दिन से हमारे गांव में रात को सिर्फ 3 व्यक्ति रहते हैं। हमने तो ये कहा कि हमने जो अपनी मेहनत से बनाया था घर, वही चला जाएगा तो हमें बच गए क्या फायदा। सब लोग घर छोड़ करके सब 2 किलो, कोई स्कूल में रह रहा है, कोई मंदिर में रह रहा है, किसी ने टेंट निकाला हुआ है। मगर हम तो इसलिए रह रहे हैं कि यार जब हमारा मकान ही चले हमको जी करिए क्या फायदा है। चलिए आएंगे आपके पास। जी भाई साहब, आपके गांव में क्या स्थिति है? बुरी स्थिति है हमारे गांव की जो है, उछोला गांव के कोई एक भी परिवार ये 2 टाइम की रोटी सही सलामत खा सकता है। सब लोग बिखड़े आपने सिर्फ प्राणों के लिए बचने के लिए सोच, हम कहाँ बचेंगे, कहाँ से हमारे सुखी परिवार रह सकता है। कोई गाय की व्यवस्था नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। कोई खाना पीना तो जो है हमारे घर में जो था वो हम खा ही रहे हैं। पर प्रशासन की बात करेंगे, विधायक की बात करें, वो आज तक हमारे पिछले बार भी वही थे विधायक, आज इस टाइम में वही है। पर हमारे बीच आज तक इतनी बड़ी घटना भी हमारे गांव में आपदा आ चुकी है, पर आज तक भी उस बंदे ने, विधायक ने हमारे दर्शन नहीं बताए। देखिएगा, ये वो जनता कह रही है जिस जनता ने उन जनप्रतिनिधियों को चुना है। अगर ये जनता नाराज है तो शायद इस पे चिंतन करने की जरूरत है उन तमाम जनप्रतिनिधियों। आपकी क्या मांग है सरकार से? मुख्य क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं जो हमारा नुकसान हो रखा है वो, और आने जाने का छेना गाड़ दिया जोला से टू उछोला, पहले तो ये रोड स्वीकृत कर दिए गवर्नमेंट से। ये हमारी विनती है, नीचे वाले रोड तो हमारे सब गई, वो उस पर जितना भरपाई करने गवर्नमेंट से, इससे बढ़िया जोला से टू उछोला इसके जोड़ने के निवेदन करता हूँ मैं। चलिए
आएंगे उन तमाम ग्रामीणों से, वो देखिएगा किस तरह से वो तमाम ग्रामीण अभी भी एक दूसरे गांव के हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं। क्या हालात होंगे आप वो मंजर समझ सकते हैं। सब आपके गांव में क्या हालात हैं? यहाँ तो हालत तो बहुत बुरी है। ये देखो ना, ये लोग तो खुद वहाँ रह रहे हैं। ये मकान सामने दिख रहा है इन लोगों का। क्या गांव जोला का नाम है ये। आप जोला में जी। जोला से हैं? जी जी। क्या ये हालात ऊपर के बस्ती के लोग, मैंने परसों वीडियो भी दिखाया, तो सब हम आश्रय दे रहे हैं उन लोगों को। पर रात को जब बारिश हो रही सब उधर भाग रहे हैं। ये गांव के लोग आपके गांव में शरण ले रहे हैं? 80 बस्ती के लोग सब हम इनको आश्रय दे रहे हैं अपने घर। मैंने परसों भी वीडियो दिखाई थी आपको, अभी भी मेरे पास वो वीडियो है। प्रशासन की तरफ से टेंट वगैरह मुहैया कराया कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं राशन, नहीं दवाई, नहीं कुछ भी, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ। अभी विधायक परसों आया था, बोला था मैं कल भेजूंगे आज, में कल का अभी तक कोई नहीं आया यहाँ। अब देखिएगा वो तमाम प्रश्न चिन्ह है उन तमाम जनप्रतिनिधियों के, उन अधिकारियों के लिए जो तमाम दावे कर रहे हैं। कम से कम इन ग्रामीणों के लिए टेंट, वो लाइटें तो मुहैया करवाइएगा। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आने की कोशिश करिएगा। देखिएगा वो तमाम मातृशक्ति भी मौजूद है। कन हालात जिन तुम्हारा गुमा बहुत बुरे हालात हैं हमारे गांव के। जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, हम रात को 3-4 बजे के करीब आए। ये वही है बच्चे, हाँ वही गांव में हमारे बच्चे, दूसरे गांव में हमारा ही गांव है, हमारे आगे से एक समय का खाना खा रहे हैं। देखो ये बर्तन सारे ले जाए। समय के खा रहे हैं बस। छोटे बच्चे अभी 1-2 साल के हैं। देखिएगा ये कहानी वाकई में बेहद दर्दनाक है। एक ये माँ है जो अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर में सुरक्षित जगह पे छोड़ के आई है और खुद उस घर से खाना बना के लेके गई हैं जिस घर को उन्होंने छोड़ दिया। उस आपदा के चक्कर में, उस डर के माहौल से उस घर को छोड़ के दूसरी तरफ लेके गई है। आगे आपकी क्या मांगे रहेंगी सरकार से कि क्या कुछ हो जो सबसे पहले आपको मुहैया कराई जाए? हो कि सबसे पहली जरूरत हमें घर की है, क्योंकि घर ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। खाना पीना तो कहीं से भी खा ही लेंगे। मीन तो घर है, देखो वहाँ पूरा टूट रखा है, कहाँ रहेंगे हम। आज की बात तो नहीं है, भविष्य की बात भी है। यहाँ हमेशा के लिए होगा ऐसा। गौशाला हमारे साथ टूट रखा यहीं पे। इधर हमारी गाय भैंस छोड़ के, वहाँ बच्चे छोड़ के। देखिएगा उन तमाम आपदा पीड़ितों की यही मांग है कि सबसे पहले उन्हें रहने के लिए छत की व्यवस्था की जाए। जो उनके सर से छत का साया उड़ गया है, उस छत की व्यवस्था की जाए। तमाम खबरें आपको ऊपर गांव में जाके भी दिखाएंगे, क्या हालात हैं वहाँ के, उन तमाम चीज़ों से भी दिखाएंगे। साथ में यहाँ पे त्रिभुवन चौहान जी भी पहुँचे हुए हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। अभी उन तमाम ग्रामीणों से उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले चौहान जी नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। आप भी पहुँचे हुए हैं इस पीड़ितों के बीच में। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, किस तरह की सरकार यहाँ पे क्या कुछ कर सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, अब फिर वो वही वाली बात होगी। ये कहते हैं कि साला राजनीति कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड टू सी दिस। ये बच्चे देखो, ये घर से नमक लेके चले हैं। अब ये क्यों लेके चल रहे होंगे उसको भी बताता हूँ। यूँ हाथ ऊपर सब वो थमा राजेंद्र हैं, दस राजेंद्र हैं। ये टीम उछोला है। ये यहाँ से और 3-4 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं। और ये आज 20-25 युवा साथी घर से निकले कि कल को हमारे घर में कोई बीमार अगर पड़ गया तो ये शासन प्रशासन के भरोसे बैठ के रहा नहीं जा सकता। भरत सिंह चौधरी अभी यकीनन जब वोट होगा ना, सबसे पहले इनकी गाँवों की तरफ भागेंगे। एक बार मैंने, बहुत पुरानी बात है, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भैया हॉस्पिटल का क्या हो रहा है रुद्रप्रयाग में, तुम्हारे पास इतना बड़ा क्षेत्र है। कहते कि यहाँ जनसंख्या कम है। तो मुझे लग रहा है शायद उछोला बोलूँ या तो वोट का मोल दी लें हैं, या फिर यनवोलू है ना, या फिर यनवोलू की ये लोग तो दड़ी बात नहीं कर बोला। नहीं तो ये बड़ा दुस्वप्न है। सोचिएगा आज सभी जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हफरा तफरी सब जगह है, पर आप समझिएगा ये गांव जोला है। देखो थोड़ा पे कैमरा आप दिखाएंगे तो ये जोल है, कंडीशन जो आप, ये इतने बुरे हाल में है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा, आज मेरे आगे आगे पटवारी चल के आए हैं। अभी पटवारी ऊपर जा रखे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। मैंने एक टीम जो इनके यहाँ SDM है जखोली के, उनसे भी नीचे बात की थी। मैंने उनको भी यही बोला कि आप उछोला में जाओ और वहाँ राशन नहीं है, क्योंकि क्या है, लाइट नहीं है। गेहूं भी रखा हुआ है तो पीसने के लिए चक्की तो है, पर लाइट नहीं तो कन के पीसन। दूसरा, रास्ते नहीं है तो बाजार से भी नहीं ला सकते। तो एक ही कारण है कि वो सब लोग अपने यहाँ राशन, तो अब उन्होंने बोला है कि आज वो सप्लाई में बात करेंगे और वहाँ राशन पहुँचाएंगे। ये प्रायोरिटी पे है। कई जगह मैं देख रहा हूँ, यहाँ जोलम है, अभी तो मैं दिखोलो आप तब कभी, मतलब मैं तो यहाँ क्या हो रखा है, यहाँ दवाइयाँ रखी हुई हैं, लेकिन दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई नहीं है। उछोला में एक बड़ा इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली सरकार की नाकामी देखिए कैसी है। ये बात करते कि हमने हेलीकॉप्टर से राशन उतारा उछोला में। ये बड़े बड़े इन्होंने होर्डिंग बना दी, बड़े बड़े सब जगह प्रसारित कर दिया। ये वो तमाम ग्रामीण हैं जो आपके सामने साक्ष्य बता देंगे कि क्या राशन उतरे। 20, 25, 30, 40 पैकेट उतरे जरूर हैं, लेकिन वो जहां उतरे थे वो वहीं रखे हुए हैं। वो अब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ।
कोई चिन्हित नहीं हुए। भौर में इनके गांव का ही एक तोक है भौर। भौर से एक 65 साल के या 60-65 साल के हैं बुजुर्ग सतेज सिंह जी, एक 24 साल का लड़का है युवा साथी, जिसकी माँ आज विवश इतनी हो गई है कि वो अपने भाई के घर चली गई है, और एक वो वृद्ध जो हैं उनके बच्चे अभी भी घर पे हैं। तो समझिएगा उनके गांव तक आज तक प्रशासन नहीं गया। ये वही गांव के लोग हैं जहां हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर की हवाई सरकार है। आज लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, पर ये अफसोस है हम लोगों को बाद में समझ आता है जब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। यहाँ ऐसे कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जरा दिखाना, ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ये गांव बड़ा सुरक्षित है। तो फिर आपके ये पटवारी क्यों आ रखे हैं? मैं बोलता हूँ अगर इतना सुरक्षित है तो उन अधिकारियों को, उन नेताओं को ठहराओ इन गाँवों में। वो विधायक जो हैं वो 2-4 दिन रहे उछोला में या भौर में या फिर जोला में, कहीं भी आप 2-4 दिन। एक और चीज पूछूंगा, आप तमाम भ्रमण कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता है प्रशासन से इन लोगों की? क्या इनको सबसे पहले मुहैया करानी चाहिए प्रशासन को? सर देखो, पता है क्या होना चाहिए था? इट हैज टू बी अ वेरी क्लियर पिक्चर। हमारे पास यहाँ पे क्षेत्र में 3 SDM हैं, ठीक है, फिर हमारे उनके नीचे कुछ पटवारी हैं, फिर नीचे कुछ और हैं। तो इन सब लोगों की टीमें बनानी चाहिए जो इन्होंने बनाई हैं। पर मैंने अभी नीचे पूछा, मैंने कहा भाई उछोला के लिए कौन है जिम्मेदार, कौन सी टीम है? उनको पता ही नहीं, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो। ये स्पष्ट नहीं है कि कौन किस गांव में जाने वाला है। यहाँ मेडिकल की टीम के लिए बताया गया, यहाँ दुकान में नीचे मेडिकल सामान रखा हुआ है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट मैं यही गांव वाले यूँ तो पता थी कि बुखारों को दवाई दूं, सही बात, क्या पता। तो वो दवाई रखी हुई वैसे ही खराब हो जाएगी या फेंकी जाएगी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया कि हमने दवाई पहुंचा दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उछोला से हैं आप लोग, क्या हालात हैं उछोला में? जी सर, सबसे पहले तो मैं लोकार्पण न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, हमारे गांव की बहुत रेयर कंडीशन हो रखी है। हमारे गांव में अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी एक जुमला बना रखा है कि हमने हेलीकॉप्टर से राशन भेज दी। एक दिन हेलीकॉप्टर आया, मुश्किल से 40-50 पैकेज वहाँ आए। हमारे गांव की जनसंख्या 350 लगभग है, तो हम कहाँ बांटे उसको? ये गांव में लड़ाने का काम कर रहे हैं शासन प्रशासन भी। जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। किस आधार पे बांटे? लेके आया, आपने उनसे बात करी कि इसको किन किन को दें हम? जी सर, उन्होंने ये बोला कि हमारे हेली जब तक पूरे गांव के लिए हम राशन यहाँ नहीं पहुँचा देते, लेकिन आज 4 दिन हो गए, एक ही दिन हेली आया, 4 राउंड मारे और 70 एक टाइम पे कह रहे थे कि मुश्किल से 10 पैकेट या 12 पैकेट ला रहे थे। तो मुश्किल से 40-50 पैकेट आए। है उन पैकेटों में आपने देखा कुछ क्या है, क्या क्या चीजें हैं? सर उसमें कुछ नहीं है, शायद 1 किलो दाल वगैरह वगैरह हल्की फुल्की चीजें होंगी, खाद्य सामग्री, और लाइटें आ रखी है। हम उन लाइटों का क्या करें जब हमें हमारे गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने माँ जगदम्बा के भवन में शरण ले रखी है? उन लाइटों का क्या करना है जब हमारे यहाँ लाइट है ही नहीं, टाइम पे मिलेगी नहीं? हम उनका इस्तेमाल अगर इस टाइम पे ना करें तो हमें क्या करना है उन लाइटों का बाद में? आएंगे आपको। जी भाई साहब, आप क्या चाहते हैं प्रशासन के? सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी कि अगर प्रशासन हरकत में आता है तो सबसे पहले क्या जरूरत है आपके गांव की? जरूरत ये है सबसे पहले जो सड़क, बिजली, पानी, तो आने जाने के रास्ते सब बंद हैं, बिल्कुल सब बंद हैं। वो रास्ते खुलने चाहिए सबसे पहले। चलिए, वो तमाम ग्रामीण आपने देखे कि किस तरह से अभी भी दर दर भटक रहे हैं कि कब प्रशासन की मदद उन तक पहुंचे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, विशेष करके जो हमारे रुद्रप्रयाग के जो विधायक साहब हैं, हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा के भरत सिंह चौधरी जी, उन तक मैं एक मैसेज पहुंचा, क्या हम उनकी विधानसभा में नहीं आते हैं? ग्राम सभा उछोला इतना मतलब तब से लोग परेशान है, लेकिन आज तक हमारे विधायक जी ने उछोला की कोई भी खबर नहीं ली। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट तक नहीं की उन्होंने हमारे ग्राम सभा के, उसमें हमारे ग्राम सभा के फेवर में एक भी पोस्ट नहीं की, और ना ही उन्होंने मतलब शासन प्रशासन यहाँ के उछोला के लिए भेजा, और ना ही उन्होंने मतलब बात की उछोला के बारे में। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप वो जनप्रतिनिधियों पे, वो अधिकारियों पे ग्रामीण लगा रहे हैं। उन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।